हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीसी जयपुर। मैं कुलदीप बाजा, ओटी टेक्नीशियन। आज अपन बात करते हैं एपिसियोटोमी। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है एपिसियोटोमी। देखो, एपिसियोटोमी क्या होता है? ए सर्जिकल प्लेन इंसिजन ऑन द पेरिनियम एंड द पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। कि जब लेबर कंडक्ट करवाई जाती है उसके सेकंड स्टेज कहाँ से स्टार्ट होती है? कि जब सर्विक्स फुल्ली डायलेट हो जाता है, वहाँ से सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है। तो उस सेकंड स्टेज के दौरान वेजाइनल वॉल पे या पेरिनियम पार्ट पे एक इंसिजन या कट लगाया जाता है। उसको क्या बोला जाता है? एपिसियोटोमी बोला जाता है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स। एपिसियोटोमी करने के क्या ऑब्जेक्टिव या क्या उद्देश्य है? टू एनलार्ज द वेजाइनल इंटोरियट। मतलब क्या करते हैं? वेजाइना की ओपनिंग को क्या करना? एनलार्ज, या उसकी साइज को क्या करना? लार्ज करना। इसका मेन मुख्य उद्देश्य होता है। फैसिलिटेट इजी एंड सेफ डिलीवरी ऑफ द फीटस, जिससे कि फीटस की सेफेस्ट एंड आसानी से क्या की जा सके? डिलीवरी करवाई जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है टू मिनिमाइज ओवर स्ट्रेचिंग एंड रप्चर ऑफ द पेरिनियल मसल्स एंड फेशिया। कि जो पेरिनियल पार्ट के अंदर जो मसल्स या फेशिया हैं वो ज़्यादा रप्चर ना हो, उसको क्या किया जा सके? मिनिमाइज किया जा सके। इसलिए क्या किया जाता है? पेरिनियम पार्ट पे कट लगाया जाता है, जिसको क्या बोल देते हैं? पेरिनियोटोमी या एपिसियोटोमी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिकेशंस। इसके पेरिनियोटोमी के इंडिकेशंस की बात करें तो किन किन इंडिकेशंस के अंदर, किन किन कंडीशंस के अंदर पेरिनियोटोमी की कंडक्ट की जाती है? फर्स्ट पार्ट पॉइंट है प्राइमरी ग्रेविडा। प्राइमरी ग्रेविडा का मतलब क्या है? कि कोई भी फीमेल फर्स्ट टाइम क्या हो, फर्स्ट टाइम डिलीवरी कंडक्ट हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी ग्रेविडा। सेकंड है फोर्सेप डिलीवरी। फोर्सेप डिलीवरी का मतलब क्या है? कि किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा क्या की जा सके? फोर्सफुली डिलीवरी कंडक्ट करवाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? फोर्सेप डिलीवरी। सेकंड है मल्टीपल डिलीवरीज के अंदर, या वैक्यूम डिलीवरीज के अंदर, या फिर प्रीवियस पेरिनियल सर्जरीज के अंदर क्या की जाती है? पेरिनियोटोमी एपिसियोटोमी कंडक्ट करवाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइमिंग। बल्किंग थिन पेरिनियम ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जस्ट प्रायर टू क्राउनिंग। क्राउनिंग का मतलब क्या है? कि व्हेन, जब 3 to 4 सेंटीमीटर ऑफ हेड इज विजिबल। कि जब फीटस का 3 से 4 सेंटीमीटर क्या हो, हेड अपने को विजिबल या प्रदर्शित हो, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? क्राउनिंग बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है ड्यूरिंग फोर्सेप डिलीवरी। फोर्सेप डिलीवरी के दौरान इट इज मेड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्लेड। जब फोर्सेप डिलीवरी के दौरान जो एपिसियोटोमी या पेरिनियोटोमी कंडक्ट करवाई जाती है, कब? जब ब्लेड्स क्या हो, अप्लाई की जाए, या ब्लेड्स वेजाइना के अंदर इंसर्ट कर दी जाए, उसके बाद क्या की जाती है? पेरिनियोटोमी कंडक्ट करवाई जाती है। इफ डन अर्ली, यदि पहले ही डन कर ली जाए तो द ब्लड लॉस विल बी मोर। उससे क्या हो सकता है? ब्लड लॉस क्या होता है? ज़्यादा होता है। इफ डन लेट, और यदि एपिसियोटोमी लेट कंडक्ट करवाई जाती है तो क्या कंडीशन होती है? इट फेल टू प्रिवेंट द इनविजिबल लैक्रेशन ऑफ द पेरिनियल बॉडी। तो क्या हो सकता है? पेरिनियल बॉडी के अंदर इनविजिबल अपारदर्शी लैक्रेशन कट भी कंडक्ट या परफॉर्म हो सकते हैं। जिस प्रकार से देखो पिक्चर में जो हो रहा है, पिक्चर में दिखाया गया है, जिस प्रकार से पहला पिक्चर दिखाई गई है मिड लाइन इंसिजन की, मतलब यह एक वेजाइना से मिड लाइन एनएस के पार्ट में मीडियम पार्ट से क्या करवाई जा रही है? कटे इंसिजन लगाया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? मिड लाइन इंसिजन। एंड सेकेंड डायग्राम में दिखाया गया है कि मीडियो लेटरल इंसिजन, मतलब कट तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? मीडियल से, एंड लेटरल और साइड की तरफ क्या किया जा रहा है? परफॉर्म किया जा रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं? मीडियो लेटरल इंसिजन। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेज की एपिसियोटोमी या पेरिनियोटोमी के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मैटरनल या माता के अंदर क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या लाभ होते हैं। फर्स्ट पॉइंट ए है ए क्लियर एंड कंट्रोल इंसिजन इज इजी टू रिपेयर एंड हील बेटर। कि अपन यदि पहले से ही एक क्लियर और कंट्रोल इंसिजन कट कर सकते हैं तो उससे क्या हो सकता है? रिपेयर और हील या ठीक होने में क्या हो सकती है? आसानी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है रिडक्शन इन द ड्यूरेशन ऑफ सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज के जो ड्यूरेशन है उसको क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है रिड्यूस द ट्रोमा टू मसल्स। कि जो
अनचाही मसल या सॉरी अनचाही ट्रोमा हो सकती है यदि अपन क्या नहीं करें, पेरिनियोटोमी या एपिsiotomy कंडक्ट नहीं कर सकते, तो जो पेरिनियम पार्ट की जो मसल्स होती है उसमें क्या ना हो सके, अनचाहे ट्रोमा वगैरह को कम किया जा सकता है। तो ये क्या है, मैटरनल एडवांटेज है। एंड नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है फीटल एडवांटेज, इट मिनिमाइज इंट्राक्रेनियल इंजरी, जो कि अपने क्रेनियल बोन्स के ऊपर कोई किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा इंजरीज वगैरह ना हो, उसको क्या किया जा सकता है, मिनिमाइज या कम हो सकता है। इसलिए क्या की जाती है, पेरिनियोटोमी एपिसिटोमी कंडक्ट करवाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट है टाइप्स ऑफ पेरिनियोटोमी। पेरिनियोटोमी एपिसिटोमी के 4 टाइप्स दिए गए हैं यहाँ पे। फर्स्ट है मीडियन, सेकंड है मीडियो लेटरल, थर्ड है जे शेप एंड फोर्थ है लेटरल। ठीक है, जिस प्रकार से पिक्चर्स में दिखाए गए ए बी सी के, जो ए बी सी फर्स्ट पहला है ए मीडियो की कट स्टार्ट फ्रॉम द वेजाइनल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द एनएस पार्ट है। ठीक है, सेकंड में क्या है, मीडियो कट स्टार्ट फ्रॉम द मीडियल एंड देन रन लेटरल साइड। एंड थर्ड है जे शेप। ठीक है, कि 1.25 सेंटीमीटर कट स्टार्ट फ्रॉम द मीडियल एंड इट रन फ्रॉम द 5 to 7 ओ क्लॉक ऑफ द क्लॉकवाइज। ठीक है, जिससे कि क्या बन जाती है, जे शेप स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, जिस प्रकार से देखो फर्स्ट पॉइंट अपना मीडियो लेटरल टाइप्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, पहला टाइप पढ़ेंगे मीडियो लेटरल, कि द इंसिजन इज मेड डाउनवर्ड, कि वेजाइना के से इंसिजन स्टार्ट करके और किसकी तरफ, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड बाहर की तरफ, फ्रॉम द मिड पॉइंट बीच के पॉइंट से, फ्रॉम द फोरचैट से आइदर टू द राइट और लेफ्ट, लेफ्ट भी कर सकते हैं और राइट भी कंडक्ट कर सकते हैं। इट इज डायरेक्टली डायगोनली इन स्ट्रेट लाइन, और यह बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह कट लगाया जाता है, विच रन, जो कि रन करता है अबाउट 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एनएस, जो कि एनएस से 2.5 सेंटीमीटर दूर की तरफ क्या करता है, रन करता है। सेकेंड पॉइंट है मीडियन, द इंसिजन कम्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोर्सेट एंड एक्सटेंड पोस्टरली अलोंग द मिडल ऑफ द, तो ये क्या करता है, मीडियन की है फोर्थ सेट की तरफ ही रन करता है, कितना, 2.5 सेंटीमीटर, जिस प्रकार से देखो डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड लेटरल, द इंसिजन स्टार्ट फ्रॉम 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोर्थ सेट, की जो इंसिजन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फोर्थ सेट से 1 सेंटीमीटर दूर स्टार्ट एंड एक्सटेंड लेटरली, और साइड में क्या होगा, एक्सटेंड होगा। इट हैज गोट मैनी ड्रॉबैक्स इंक्लूडिंग चांसेस ऑफ इंजरी टू द बार्थोलिन डक्ट्स, इट इज टोटली कंडेम्ड। ये क्या होता है कि इसके द्वारा जो लेटरल इंसिजन लगाते हैं, इसके द्वारा क्या हो सकते हैं, जो अपने बार्थोलिन डक्ट्स हैं उनमें क्या हो सकते हैं, इंजरिया के चांसेज ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ जे शेप, द इंसिजन बिगिंस इन द सेंटर ऑफ द फोर्थ सेट, इंसिजन किसके हैं, मतलब फोर्थ सेट के सेंटर से, मध्य से स्टार्ट किया जाता है, एंड इज डायरेक्टली पोस्टली अलोंग टू द मिड लाइन ऑफ द 1.5 सेंटीमीटर, और 1.5 सेंटीमीटर नीचे एनएस की तरफ रन किया जाता है, एंड देन डायरेक्टली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, और जैसे घड़ी के 5 और 7 की सुई होती है उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उस कट को क्या किया जाता है, मूव करवाया जाता है पोजीशन टू अवॉइड द एनएल स्पिंचर से, जिससे कि क्या हो सके कि एनएस पार्ट तक कट ना लगे, उसको अवॉइड करने के लिए। ए पोजीशन इज नॉट परफॉर्म एंड द रिपेयर वुंड टेंड्स टू बी अकर्ड, दिस इज आल्सो नॉट डन वाइडली। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ मीडियो लेटरल। अब चार चार अपन ने टाइप्स पढ़े हैं, मीडियो लेटरल, मीडियन, लेटरल एंड जे शेप्ड। ठीक है, इसमें फर्स्ट टाइप है मीडियो लेटरल, कि मीडियो लेटरल एपिस्टोमी के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, स्टेप फर्स्ट है द पेरिनियम इज थ्रोली स्वेप्ट विथ एंटीसेप्टिक, जो जो पेरिनियम पार्ट है वह एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के द्वारा क्या होना चाहिए, प्रॉपरली वॉश होना चाहिए, एंड लोशन एंड ड्रैप प्रॉपरली प्रॉपरली तरीके से क्या होना चाहिए, वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट है लोकल एनेस्थीसिया, उसके बाद उसके ऊपर लोकल एनेस्थीसिया, द पेरिनियम पेरिनियम के ऊपर इन द लाइन ऑफ प्रपोज इंसिजन एंड फिल्ट्रेशन विद, जिस प्रकार से अपन इंसिजन लगा रहे हैं उसी मैनर में 10 ml ऑफ 1% सोल्यूशन ऑफ लिग्नोकेन, लिग्नोकेन का 1% सोल्यूशन का 10 ml सिरिंज में लेके, और जिस टाइप का अपन इंसिजन कट कर रहे हैं उसी टाइप या उसी मैनर के अंदर लोकल एनेस्थेटिक एजेंट का क्या करना चाहिए, वहाँ पे यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है इंसिजन, फिर इंसिजन किस प्रकार से करते हैं, फर्स्ट है चेक पॉइंट, फर्स्ट है 2 फिंगर्स आर प्लेस इन द वेजाइना, वेजाइना के अंदर 2 फिंगर्स इंसर्ट की जाती है
बिटवीन द प्रेजेंटिंग पार्ट एंड द पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल, बिटवीन किस किस के मध्य, पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल और जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, ये जो पार्ट अपने को विजुअलाइज हो रहा है, ठीक है। जैसे कि देखो डायग्राम में दिखाया गया है कि जो अपने को बेबी का हेड या फीटस का हेड विजुअलाइज हो रहा है, और एनएस या वेजाइन पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल के मध्य 2 फिंगर्स क्या की जाती है, इंसर्ट करवाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द इंसिजन इज मेड बाय ए कर्व और स्ट्रेट ब्लंट पॉइंट शार्प सीजर, ठीक है। जो इंसिजन किसके द्वारा लगाया जाता है, कर्व या स्ट्रेट, या तो कर्व सीजर हो या स्ट्रेट सीजर हो, वो भी कैसे, शार्प सीजर के द्वारा अपने को क्या लगाया जाना चाहिए, कर्व कटे लगाया जाना जाता है। नेक्स्ट है थर्ड फोर्थ पॉइंट है वन ब्लेड ऑफ विच इज प्लेस इनसाइड इन बिटवीन द फिंगर्स, ठीक है। जिस प्रकार से अपने को डायग्राम में दिखाया गया है कि जो ब्लेड का एक हिस्सा है वो दोनों फिंगर्स के मिडल से क्या होना चाहिए, इंसर्ट होना चाहिए। एंड देन द पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल एंड अदर ऑन द स्किन, स्किन और पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल के मध्य इंसर्ट होना चाहिए। द incision should be made at the height of an intrauterine contraction and accurate idea of the extension of incision can be better judged from the stretch perineum, ठीक है। धीरे धीरे क्या होना चाहिए, इंसिजन कट स्टार्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट है डेलिबरेट कट शुड बी मेड स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोरसेट, जो कट स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, सेंटर फोर सेट के सेंटर से, एंड एक्सटेंड धीरे धीरे एक्सटेंड करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए लेटरली साइड में, आइदर टू द, या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में धीरे धीरे उसको बढ़ाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज डायरेक्टली डायगोनली इन ए स्ट्रेट लाइन, धीरे धीरे उसको या तो उसको स्ट्रेट लाइन भी कर सकते हैं, विच रन अबाउट, जो कि कितना 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एनएस, जो कि एनएस पार्ट से 2.5 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। द इंसिजर ought to the adequate to serve the purpose of which is not needed, ठीक है। इंसिजन उतना ही करना चाहिए जितनी अपने को आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट जिस प्रकार से अपने को डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है, ये या तो कारो या ब्लंट स्ट्रेट सीजर होनी चाहिए। फर्स्ट यहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक एक मैनुअर में लगाया गया है, फिर सेकंड डायग्राम में दिखाया गया है कि 2 फिंगर्स इंसर्ट करके और दोनों फिंगर्स के मिड से क्या की जाती है, अपनी जो सीजर होती है वो इंसर्ट करवाई जाती है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर कट एरिया, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को कट कट किया जाता है, पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल को, सुपरफिशियल एंड डीप ट्रांसफर पेरिनियल मसल्स, बल्बो स्पॉन्जेस एंड पार्ट ऑफ लेवेटियर एनी, फेशिया कवरिंग दीज मसल्स, इन मसल्स को जो कवर करती हुई फेशिया उनको कट किया जाता है। ट्रांसवर्स पेरिनियल ब्रांचेस ऑफ यूडेंडल वेसल्स एंड नर्व्स, वहाँ की जो नर्व्स और वेसल्स होती हैं उनको कट किया जाता है। सबक्यूटेनियस टिश्यू और स्किन को, सबक्यूटेनियस इस टिश्यू और स्किन को वहाँ पे कट किया जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर से ये संरचनाएं कट की जाती है किसके दौरान, पेरिनेटोमी या एपिसियोटोमी के दौरान। नेक्स्ट है स्टेप थर्ड टाइम ऑफ रिपेयर, रिपेयर का कितना टाइम क्या दिया गया है, ठीक है। द रिपेयर इज डन सून आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, कि जस्ट जो पेरिनेटोमी या एपिसियोटोमी कंडक्ट करवा गई है उसको रिपेयर जस्ट आफ्टर एक्सपेल्सन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के जस्ट एक्सपेल्सन आउट करने के तुरंत प्रभाव से उसको क्या किया जाना चाहिए, रिपेयर कर दिया जाना चाहिए। इफ रिपेयर इज डन प्रायर टू दैट डिस्ट्रप्शन ऑफ द वुंड इज इनविजिटेबल, if subsequent manual removal or exploration of the genital tract is needed. Third point है oozing during this period should be controlled by the pressure with sterilized gauze swab and bleeding by the artery forceps, ठीक है। कि ड्यूरिंग दिस पीरियड कंट्रोल बाय द प्रेशर, प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए स्टेलाइज गोज स्वैब एंड ब्लीडिंग बाय द फोर्सेप आर्टरी के द्वारा। अर्ली रिपेयर प्रिवेंट्स सेप्सिस एंड एलिमिनेटेड द पेशेंट्स प्रोलॉन्ग्स अपरेंशन ऑफ स्टिचेस, ठीक है। अर्ली रिपेयर करने के लिए सेप्सिस कंडीशन का सेप्सिस टेक्निक अपनाई जानी। नेक्स्ट है रिपेयर स्टेप्स किस प्रकार से रिपेयर होती है। द वेजाइनल म्यूकस इज फ्यूचर फैट, सबसे पहले वेजाइना की जो म्यूकस लेयर है वह क्या होनी चाहिए, फ्यूचर होनी चाहिए। द फैट फ्यूचर इज प्लेस्ड एज जस्ट अबव द अपेक्स पार्ट ऑफ द टीयर, जो अपने कट लगाया है उसके अपेक्स पार्ट में सबसे पहला क्या होना चाहिए, फ्यूचर कंडक्ट या फ्यूचर लगाया जाना चाहिए। देर आफ्टर उसके बाद वेजाइनल वाला अपोज बाई इंटरफेस फ्यूचर, उसके बाद में वेजाइनल वॉल के ऊपर क्या किया जाना चाहिए, फ्यूचर कंडक्ट किए जाने चाहिए विथ पॉलीग्लाइकोलिक एंड फ्यूचर डेक्सोन। ये डेक्सोन क्या है, फ्यूचर का टाइप है। इस टाइप के फ्यूचर से वेजाइनल वॉल क्या किए जाने चाहिए, स्टिच किए जाने चाहिए। और नंबर 0 क्रोमिक कैटगट, या फिर अपने को जो फ्यूचर का टाइप है कैटगट उसका यूज में लिया जाना चाहिए। फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स टिल द फोरचेट इज रीच, और कहाँ से अबव डाउनवर्ड्स, ऊपर से नीचे की तरफ जहाँ तक अपन फोरचेट के तब तक नहीं पहुंच जाए वहां से अपन कंटिन्यूस
क्लोज करना चाहिए। द सूचर शुड इंक्लूड द डीप टिश्यू, जो सूचर्स लगा रहे हैं वो इंक्लूड करनी चाहिए कि उसको डीप टिश्यू जो गहरे ऊतक हैं उनको, टू ओब्लिटरेट द डेड स्पेस। एक कंटिन्यूस सूचर में कोज पिकरिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ द पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल। केयर शुड बी डन नॉट टू इंजर द रेक्टम। अब इस प्रकार से केयर की जानी चाहिए कि रेक्टम को किसी प्रकार की कोई इंजरी ना हो। ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ऑपरेट के बाद में क्या क्या केयर करनी चाहिए? ड्रेसिंग करनी चाहिए, कंफर्ट फील होना चाहिए, मैग्नीशियम सल्फर ऑक्साइड से, इंफ्रारेड हीट से, आइस पैक से, एनाल्जेसिक्स, इबुप्रोफेन से अपने को ट्रीटमेंट करनी चाहिए। एम्बुलेंस एंड रिमूवल ऑफ स्टिचेज। रिमूवल कितने प्रकार से? यदि अपन नॉन एब्जॉर्बल स्टिच यूज में कर रहे हैं तो 6th डे आफ्टर द सर्जरी, 6 दिन के बाद, सर्जरी के 6 दिन बाद अपने को जो सूचर्स हैं वो क्या करने चाहिए? रिमूव करवाने चाहिए। ठीक है। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशन दिए गए हैं पोस्ट ऑपरेटिव उसके, सॉरी, पेरिनियोटोमी एपिसियोटोमी के। इमीडिएट मतलब तुरंत प्रभाव से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ठीक है। तो पहला कॉम्प्लिकेशन, एक्सटेंशन ऑफ द इंसिजन टू इन्वॉल्व द रेक्टम। यदि इंसिजन क्या हुआ, एक्सटेंशन हो गया किसी अन्य रीजन से, तो वो क्या कर सकता है? रेक्टम को भी इन्वॉल्व कर सकता है। वल्वल हेमेटोमा, वल्वा के अंदर क्या हो सकता है? हेमेटोमा, एक ब्लड नुमा संरचना वहाँ पे क्या हो सकती है? परफॉर्म हो सकती है। नेक्स्ट, थर्ड, इन्फेक्शन भी हो सकता है। इन्फेक्शन में जैसे थ्रोम्बिंग पेन ऑन द पेरिनियम, पेरिनियम पार्ट में पेन होना, राइजिंग इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का बढ़ना, द वुंड आर एरिया लुक मोस्ट रेड एंड स्वेलन, जो जहाँ पे वुंड या जहाँ पे इंसिजन लगाया गया है वो रेडिश या मोइस्ट या स्वेलन, वहाँ पे स्वेलिंग हो रही हो, एंड ऑफेंसिव डिस्चार्ज, या किसी प्रकार का अन्य किसी भी प्रकार का कोई डिस्चार्ज वहाँ से रिलीज हो रहा हो, तो ये क्या हो सकते हैं? इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ठीक है। उनका ट्रीटमेंट क्या हो? टू फेसिली ड्रेनेज ऑफ पस, पस को ड्रेन करने के लिए एक उपयोगी साधन होना चाहिए। लोकल ड्रेसिंग विथ एंटीसेप्टिक पाउडर और ऑइंटमेंट, एंटीसेप्टिक पाउडर और ऑइंटमेंट वहाँ पे एनी टाइम उपस्थित होना चाहिए। MGSF और कंप्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंफ्रारेड हीट टू द एरिया ऑफ रिड्यूस एडेमा एंड पेन। या क्वेश्चन, या फिर फोर्थ पॉइंट है सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक किस प्रकार से? IV, इंट्रावीनस एंटीबायोटिक तो यूज में ली जानी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है रिमोट कॉम्प्लिकेशन। रिमोट कॉम्प्लिकेशन या इस पर इसको बोल सकते हैं अपन लेट कॉम्प्लिकेशन भी, कि यदि आफ्टर सर्जरी के बाद भी कुछ दिनों बाद भी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है जैसे डिस्परयूनिया। डिस्परयूनिया का मतलब क्या होता है? कि यूरिन पास आउट करने में क्या हो सकती हो? पेनफुल कंडीशन डेवलप हो, उसको क्या बोलते हैं? डिस्परयूनिया। नेक्स्ट है चांसेस ऑफ पेरिनियल लैक्रेशन इन सब्सिक्वेंट लेबर। यदि लेबर के दौरान या नेक्स्ट लेबर के दौरान क्या हो सकता है? पेरिनियल लैक्रेशन मतलब अनचाही लैक्रेशन मतलब कट भी लग सकते हैं। एंड थर्ड है स्कार्स एंडोमेट्रियोसिस, ये रेयर कंडीशन में होता है। ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में चलिए।